नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बड़ी खबर पटना के फतुहा से आ रही है, जहां लोहे का पुल ध्वस्त हो गया है। तो बता दें कि फतुहा से बड़ी खबर, जहां लोहे का पुल ध्वस्त हो गया है। पटना के फतुहा में लोहे का पुल ध्वस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण पुल ध्वस्त हुआ है। पुनपुन नदी पर बना लोहे का पुल धंस गया है। 136 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में बना था पुल। पुल धंसने के बाद ट्रक भी पलटा है। तो पटना के फतुहा में लोहे का पुल ध्वस्त हो गया है। भारी बारिश की वजह के कारण पुल ध्वस्त हुआ है। पुनपुन नदी पर बना लोहे का पुल धंस गया है। 136 साल पहले अंग्रेजों के जमाने पर बना था पुल। पुल धंसने के बाद ट्रक भी पलट गया है। गाड़ी था जो गिर गया। अब ये पता नहीं कि कैसे गिरा है, लेकिन हमको लग रहा है कि ओवरलोड के कारण गिर गया है। और इस पुल पे परिचालन बहुत पहले से ही बंद था। ये पुल अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, शायद 1884 में ये पुल बना था। और ये कुछ दिनों से, लगभग 10-15 साल से हम देख रहे थे कि परिचालन इस पुल पे बंद था। अब कैसे ट्रक घुसा, नहीं कैसा, कौन गाड़ी का परिचालन बंद था? ट्रक का या छोटी गाड़ी? बड़ी गाड़ी का, ट्रक बस का ये परिचालन बंद था। छोटी गाड़ी आती थी, कार वगैरह ये सब आता था। और वही ओवरलोड का गाड़ी के कारण ये पुल गिर गया। तो बड़ी खबर पटना के फतुहा से आ रही, जहां लोहे का पुल ध्वस्त हो गया है। पटना के फतुहा में लोहे का पुल ध्वस्त हो गया है। भारी बारिश के कारण पुल ध्वस्त हुआ है। बता दें कि पुनपुन नदी पर बना लोहे का पुल धंस गया है। 136 साल पहले अंग्रेजों के जमाने में पुल बना था। पुल धंसने के बाद ट्रक पलट गया है। बताते चले आपको कि इस पुल का उद्घाटन 136 साल पहले 1884 में किया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले 25-30 सालों से इस पुल पर बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद था और पुल पर बड़ी गाड़ियों के लिए बैरियर भी लगाया गया था। लेकिन कुछ महीने पहले स्थानीय लोगों द्वारा बैरियर को हटा दिया गया और अनाधिकृत रूप से बड़ी गाड़ियों की भी परिचालन इस पर शुरू हो गई थी। पूरे मामले पर स्थानीय प्रशासन द्वारा इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। नतीजतन आज हुई भारी बारिश के कारण पुल ने जवाब दे दिया। अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी तस्वीर जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। ये तस्वीर है वैशाली के महुआ अनुमंडल की। यहां पीपल पेड़ के नीचे मरीजों का इलाज चल रहा है। पीपल के पेड़ से लटकती रस्सी, रस्सी से लटकती सिलाइन की बोतल, खाट पर लेटा मरीज, मरीज को चढ़ाया जा रहा पानी। जी हाँ, यही है झोला छाप डॉक्टरों का सदर अस्पताल। हम आपको इलाज करने वाले झोला छाप डॉक्टरों को भी दिखाते, लेकिन वो तो न्यूज़ 18 के कैमरे को देखते ही 9 तो 11 हो गए, यानी मरीजों को छोड़कर भाग गए। अब देखिए वो पर्चियां जिन पर 41 लोगों के नाम लिखे हैं। ये वो सभी लोग हैं जिनकी पिछले 1 महीने में मौत हो चुकी है। जी हाँ, गांव वालों का दावा है कि यहाँ पिछले 1 महीने में 41 लोगों की मौत हो चुकी है। और यह हॉस्पिटल का चारों तरफ से ताला लॉक, नहीं यहाँ पर कोई डॉक्टर है, नहीं कोई यहाँ पर नर्स है, और नहीं किसी तरह का यहाँ पर कोई एक सुविधा है, किसी तरह का नहीं। आप देख रहे कोई भी एक डॉक्टर, सिर्फ आप अगर कुछ यहाँ पर अगर दिखाई दे रहा है तो ही जो है हॉस्पिटल का एक छोटा सा बिल्डिंग जो बेहतरीन से रंग पेंट करके और उसका पूरा नामाकरण लिखा हुआ है। ऐसा नहीं है कि इस गांव में अस्पताल नहीं है, इस गांव में भी अस्पताल है। ठीक वैसा ही अस्पताल जैसा देश के दूसरे गाँवों में होता है, यानी अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिस पर हमेशा ताला ही लटका रहता है। ऐसा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यहाँ ना तो डॉक्टर आते हैं और ना ही कोई दूसरे स्वास्थ्य कर्मी। लोकल डॉक्टर लोग वही लोग करता है, लेकिन सरकारी कोई यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। लोग आ जाते हैं तो हम लोग किस तरह उठा करके ले जाते हैं, कोई इलाज करवाते हैं, लेकिन ऐसा कोई व्यवस्था यहाँ नहीं है। न कोई यहाँ पर गाड़ी घोड़ा एम्बुलेंस का कोई व्यवस्था है, न कोई दवा दारू का व्यवस्था है, और न कोई यहाँ व्यवस्था नहीं। इसका पोजीशन देख लीजिए, माने हॉस्पिटल का जो क्या दुर्दशा हॉस्पिटल का है, चारों तरफ से जंगल बिखरा हुआ है। ऐसे में यहाँ झोला छाप डॉक्टरों की चांदी ही चांदी है।
वो इसी तरह पीपल के पेड़ के नीचे अस्पताल सजाते हैं, इसी तरह मरीजों को पानी चढ़ाते हैं। जब भगवान की भरपूर कृपा होती है, जब पीपल से मरीजों को भरपूर ऑक्सीजन मिलता है, तब कभी कभी कोई मरीज बच भी जाता है। इसे बद इंतजामी मत कहिए, ऐसा कहकर बद इंतजामी का मजाक मत उड़ाइए। भगवान भरोसे रह रहे लोगों के लिए यही एकमात्र इंतजाम है, यही व्यवस्था है जिसकी कल्पना शायद इस देश को बचाने वालों ने कभी नहीं की। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से राजीव मोहन की रिपोर्ट। और इधर मुंगेर में लॉकडाउन के दौरान शादी समारोह का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें लोगों ने लॉकडाउन की गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई। ये तस्वीर हवेली खड़गपुर की नाकी पंचायत की है। शादी में सरकारी आदेश के विपरीत बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लॉकडाउन के दौरान शादी में डीजे पर पाबंदी है, लेकिन लोगों ने डीजे की धुन पर जमकर ठुमके लगाए। सोशल डिस्टेंसिंग की बात तो दूर, किसी ने अपने चेहरे पर मास्क भी नहीं पहना था। सहरसा में जमीन विवाद में मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना सिमरी बख्तियारपुर के भटौनी गांव की है और 2 दिन पहले की बताई जा रही है। वीडियो घायल महिला का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जमीनी विवाद में डायन का आरोप लगाकर महिला की पिटाई की गई। दरभंगा के डीएमसीएच में ब्लड बैंक में खून का सौदा करने वाले एक शख्स को स्थानीय लोगों ने पकड़ा और उसकी जमकर पिटाई की। जब उसने अपना जुर्म कबूला तो लोगों ने उसे कान पकड़कर उठक बैठक भी कराया। जिस युवक की पिटाई की गई उसका नाम शिव कुमार कामत बताया जा रहा है, जो एक संस्था के लिए काम करता है। एक मरीज के परिजनों ने उसे 13,000 रुपए में 1 यूनिट खून का इंतजाम करने को सौदा किया था। बाद में आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। कितना पैसा कितना बोला 13,000 बोला 13,000 में तुम बोला था ना नहीं पैसा तुम साथ बोल दो छोड़ देंगे इधर देंगे तुम साथ बोलो पेपर सैंपल निकाल पेपर सैंपल निकाल। और लॉकडाउन के दौरान किसी को भूखा ना रहना पड़े, इसके लिए सामुदायिक किचन चलाए जा रहे हैं। नवादा शहर में 2 सामुदायिक किचन चल रहे हैं, जहां हर दिन औसत 100 लोग खाना खाने पहुंच रहे हैं। नवादा के सामुदायिक किचन का जायजा लिया न्यूज़ 18 के संवाददाता अनिल विशाल ने। बिहार में गरीब असहाय लोग को सबसे ज़्यादा खाने की समस्या इस पूरे लॉकडाउन के दौरान हुई और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री ने बिहार के सभी जिलों में सामुदायिक रसोई खोलने की घोषणा की और इसके तहत राज्य के सभी जिलों में सामुदायिक रसोई घर की शुरुआत कर दी गई है। इस वक्त हम मौजूद है नगर के मध्य विद्यालय में, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि कम ही संख्या में लोग यहाँ आए हैं और हम दूसरी तरफ आपको तस्वीर दिखाएंगे किचन की। आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे जो भी तैयारियाँ थी वो पूरी कर ली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चावल बनकर तैयार है, दाल में भी छौंक लगा दिया गया है और सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो जो खाने की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है और अब बस कुछ ही पल में इन सभी खानों को लोगों के बीच में परोसा जाएगा और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके बीच में यह खाना दिया जाएगा। आप इस तरफ देख सकते हैं सलाद भी लोगों के लिए कट के तैयार है। तो जो बिहार के अलग अलग जगहों से जो तस्वीर आ रही थी कि खाने के लेकर जो लोगों के बीच में अफरा तफरी हो रही थी, नवादा में उसकी स्थिति कम है। क्योंकि हम नवादा शहर की बात करें तो यहाँ पे कई समाजसेवी संगठनों के द्वारा खाना खिलाने का काम किया जा रहा था, जिस कारण यहाँ पे थोड़ा सा भार कम है। संचालिका है, उनसे हम जानते हैं, बताइए क्या क्या यहाँ पे द्वारा किया गया। यहाँ पे हम लोग बनवा रहे हैं दिन के खाने में दाल चावल सब्जी सलाद अचार और रात के खाने में रोटी सब्जी अचार। और मजदूर लोग आते हैं यहाँ खाते हैं, मतलब दोनों टाइम मिला करके यहाँ पे 50 लोग खाना खा लेते हैं। सब खाना खा के सब संतुष्ट है। हमारे यहाँ का खाने का यहाँ का बड़ाई करके जा रहे हैं
जो खा रहे हैं लोग बोल रहे हैं कि खाना बहुत अच्छा बनता है और खा के जाते हैं। जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं वो खाना खा के संतुष्ट होकर जा रहे हैं। तो जो अन्य ज़िलों में जो तस्वीर जो आ रही थी वो तस्वीर नवादा में नहीं देखने को मिल रही है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। कटिहार रेल मंडल में ऑक्सीजन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की कवायद शुरू कर दी है। कटिहार रेल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना की जा रही है। कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन क्राइसिस से सीख लेते हुए अब कटिहार रेल मंडल भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी कर चुके हैं। एनजीपी बंगाल के रेल अस्पताल के साथ साथ कटिहार रेल अस्पताल में भी अब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी हो चुका है। रेलवे के एडीआरएम ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 500 लीटर प्रति मिनट का यह प्लांट बहुत जल्द इंस्टॉल हो जाएगा, ताकि आगे आने वाले दिनों में जब भी कभी ऑक्सीजन क्राइसिस की स्थिति हो तो रेलवे अस्पताल में ही खुद अपना ऑक्सीजन की व्यवस्था रहे। ताकि ये जो बड़ा इलाका है ये रेलवे का एक बहुत बड़ा इलाका है, और क्योंकि कटिहार रेल मंडल का डिविजनल कार्यालय के साथ साथ बड़ा रेलवे जोन है, इसलिए ये जो घोषणा है ये अपने आप में एक बड़ा घोषणा है। चूंकि कोरोना काल के दौरान ऑक्सीजन क्राइसिस की जो संभावना बना था, आगे ऐसा स्थिति ना हो इसके लिए रेलवे की यह तैयारी वाकई बेहद खास है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। इधर दरभंगा के कवेटी में एक निजी स्कूल में कोविड केयर सेंटर के तहत 10 बेड का आइसोलेशन केंद्र खोला गया है, जिसमें मरीजों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ साथ सभी सुविधाएं मौजूद है। देखिए संवाददाता विपिन कुमार दास की ये रिपोर्ट। शहरों में कोरोना संक्रमण तेजी से तो फैल ही रहा था, अब गांव में भी जो है कोरोना संक्रमण जो है तेज गति से फैलने लगा है। ऐसे में जो अस्पताल के द्वारा या सरकार के द्वारा कहें तो जो व्यवस्था की जा रही है ग्रामीण क्षेत्रों में, उसका जायजा लेने के लिए हम आए हुए हैं, क्योंकि प्रखंड के सीएससी अस्पताल के द्वारा जो कोविड केयर सेंटर बनाया गया है वो एक निजी जो स्कूल है उसको हायर किया गया है, और निजी स्कूल में हायर करने के बाद जो है इसमें 10 बेड लगाए गए हैं, जिसमें जो आइसोलेट मरीज हैं उनके लिए यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, जिससे यदि वो घर की कमी है उनके पास तो यहाँ आके जो है वो रह सकते हैं। और यहाँ से अस्पताल प्रशासन के द्वारा समुचित व्यवस्था किया गया है कि उन्हें समय पर यदि ऑक्सीजन की भी यदि आवश्यकता पड़ती है तो ऑक्सीजन भी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा, और उनका इलाज भी जो है यहाँ पर किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो बेड लगाए गए हैं वो 4-4 बेड करके लगाए गए हैं, 4 बेड इस कमरे में है, 4 बेड बगल में है और 2 बेड ऐसे करके लगाए गए हैं, तो 10 बेडों की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। हमारे साथ डॉक्टर भी हैं। व्यवस्था नहीं है तो उसके लिए यहाँ रखा गया है, जैसे आइसोलेशन होम के जैसा। अभी तक कितने पेशेंट आए हैं, क्या स्थिति है क्यूटी में कहें कोरोना का? तो क्योंकि देखिए कोई जगह ऐसा बचा नहीं, लगभग गांव-गांव में कुछ न कुछ केस हैं ही। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। कोरोना काल में मुंगेर का जन औषधि केंद्र लोगों के लिए वरदान बना हुआ है, जहां लोगों को जरूरत की सभी दवाएं कम कीमत पर मिल जाती है। कई दवाएं जो दूसरी जगहों पर उपलब्ध नहीं है यहां उपलब्ध कराया जा रहा है। यही वजह है कि यहां लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। जन औषधि केंद्र का जायजा लिया न्यूज़ 18 के सहयोगी अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं सदर अस्पताल के प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में। ये जो कोविड का समय है, कोविड के समय में जो दवाइयों की जो महंगाई है काफ़ी बढ़ गई। जो मल्टीविटामिन टेबलेट है या जो अन्य दवाइयाँ होती हैं उनकी कीमत अन्य जगहों पे काफ़ी ही ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो है उन दवाइयों की कीमत बहुत ही ज़्यादा कम है, जिससे आम लोगों को काफ़ी बेनिफिट है। खासकर ऐसे लोगों को जिनके पास उतने पैसे नहीं है कि वो 100-200 की भी टैबलेट ले सके, लेकिन यहाँ पे वो टैबलेट उनको 5 रुपया, 6 रुपया, 20 रुपया में मिल जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जो ये अपने मकसद में बिल्कुल ये कामयाब है। ज़िले के लिए ये एक माना जाए तो एक वरदान साबित हुआ है अभी के समय में, जहाँ पे दवाइयों का जो काला बाजारी होता है या दवाइयों को काफ़ी महंगे दामों में बेचा जाता है। मल्टीविटामिन की बात कहें तो वो स्टॉक से ही ख़त्म हो जाता है, उसके बाद जो उसकी कीमत है काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पे वही मल्टीविटामिन जो लोगों को काफ़ी ही कम कीमत में मिलता है, ताकि वो कोविड से जो जंग है वो जीत। यहाँ आए हैं, आने के बाद हमको मार्केट से बहुत सस्ते में दवाई मिला है
और हम अक्सर दवाई यहीं चले जाते हैं। कितने कम है मार्केट जो दवाइयों की दवा? हमको लगता है लगभग मैंने 40% कम है। जन औषधि केंद्र पर गरीब से गरीब आदमी भी अपना दवा ले सकते हैं। जो मल्टीविटामिन की दवा हम बाहर में 150 रुपये में खरीदते हैं, वो दवा यहाँ 30 रुपये 35 रुपये में मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा बचत दे दें। जैसे कि हमारे यहाँ से मात्र 30 से 40 रुपया में कोविड का टोटल सेट ही लोगों को उपलब्ध हो जाता है और लोग उसको अपने घर पे रख रहे हैं। जैसे बाजार में तो उस किट की कीमत कम से कम 300 रुपया हो जाएगी। अभी जैसे कि आप जान लीजिए मल्टीविटामिन जन औषधि उपलब्ध करा रही है मात्र 30 रुपया में। इसका प्राइस आपका मार्केट में हो जाएगा 150 रुपया। अभी आपके यहाँ विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है वो मात्र 8 रुपये पत्ते में आपको कराया जा रहा है उपलब्ध, जिसका कीमत मार्केट में 30 रुपया हो जाएगा। तो 90% तक लोगों को यहाँ पर लाभ मिल रहा है और गरीब से गरीब तबके के लोग जो हैं यहाँ से दवा लेकर के अपने घर में रख रहे हैं। 6 रुपया में पैरासीटामोल यहाँ आ जाता है एक स्ट्रिप। तो लोगों को अब खल नहीं रहा है, बहुत सस्ते दरों पर लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध हो रही है। जीवन रक्षक दवाएं जो है कोरोना काल में लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। आपने देखा कि जो लोग जो है वो भी दवाइयाँ लेने आए तो उनका भी कहना था कि यहाँ पे काफ़ी कम दामों में दवाइयाँ दवाइयाँ मिल जाती, तथा यहाँ पे जो भी है उनका भी कहना है कि जो लोग आते हैं चाहते हैं कि कम दामों में उनको यहाँ से दवाइयाँ मिल जाए ताकि जो कोविड का समय है उस जंग में वो लोग भी विजय हो। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। लॉकडाउन में अगर सबसे ज्यादा परेशानी मजदूरों को हो रही है, उनके लिए ना तो काम है और ना ही रोजी रोटी की व्यवस्था। पिछले लॉकडाउन में ऐसे कई लोगों को सरकार ने मनरेगा के तहत काम दिया था, लेकिन 1 वर्ष के बाद भी उन मजदूरों को मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। इस बारे में बांका के और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 के संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी। अभी हम बांका जिला के रजौन प्रखंड के सोहानी गांव में हैं और हमारे पीछे जो खड़े हैं मनरेगा के दर्जनों मजदूर हैं, अपने हाथ में मनरेगा जॉब कार्ड लेकर। जॉब कार्ड पे बहुत लुभावना नारा लिखा हुआ कि मनरेगा का अधिकार सबको मिलेगा रोजगार। हाथ में लिए हैं। पिछले लॉकडाउन के दौरान इन लोगों को काम तो जरूर मिला, लेकिन काम करने के बाद आज तक 1 साल बीतने के बाद भी इन लोगों को 1 पैसा नहीं मिला। इन लोगों का कहना है कि जब पैसे की मांग की जाती है तो बोला जाता है कि पैसा आएगा तो मिलेगा। इन्हीं लोगों से जानते हैं कि आखिर क्या बात है। कब आप काम किए थे और क्या हुआ था? अगले बार लॉकडाउन में हम लोग काम किए हैं और दूसरा लॉकडाउन आ गया है। बहानाबाजी प्यारस कर रहा है कि पैसा नहीं आया है, अगर पैसा आ जाएगा तो हम दे देंगे। तब क्या हुआ है? मेरा भी 5 साल पैसा नहीं मिला है। साल भरी से अगले अति में लॉकडाउन में किए थे, दूसरा लॉकडाउन आ गया, अभी तक पैसा नहीं मिला है। काम करने से क्या फायदा? मेरे साथ वही हुआ है जो सब लोग के साथ हुआ है। क्या किए थे काम? तुम दाढ़ खुदाई किए थे। अच्छा, कितने लोग थे? टोटल थे 50-60। जैसे आपके द्वारा पता चल रहा है कि पिछले लॉकडाउन का भी पैसा अभी तक नहीं मिला है, तो हम इस बाबत जो है तो इनसे पीओ से बात करेंगे क्यों नहीं भुगतान हुआ है अभी तक। इन मजदूरों की बात मानी जाए, इसमें स्थानीय मजदूर के साथ साथ प्रवासी मजदूर हैं। 3 लोगों का कहना है कि पिछले लॉकडाउन का पैसा नहीं मिला है, इसलिए अगर इस बार लॉकडाउन में काम करने के लिए बोला भी जाएगा तो काम करने में डर लगता है, क्योंकि काम करने के बाद भी इन लोगों को पैसा नहीं मिलता है। इसलिए ज़रूरी है कि स्थानीय प्रशासन ध्यान देकर जो गरीब मजदूर काम किए हैं उनके पैसे का भुगतान कराया जाए। नागेंद्र, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बांका। इधर जम्मू में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो ऐसे लोगों की मदद कर रहे हैं जिनको रोटी की जरूरत है। समाज सेवी संगठनों की ओर से ऐसे लोगों को खाना मुहैया कराया जाता है। देखिए संवाददाता केसी कुंदन की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना से बचाने के लिए बिहार में लॉकडाउन है और लॉकडाउन में स्थिति में वैसे गरीब जो मजदूर हैं और जो हर दिन कमाकर खाने वाले इंसान हैं, उन लोगों के साथ कोई समस्या ना हो, खास करके खाने को लेकर। उस स्थिति में जमुई के कई लोग ऐसे हैं जो बाहर निकलकर मदद का पहुंचा रहे हैं और मदद पहुंचा रहे हैं उन गरीबों को, असहाय को, जिनके पास कोई खाने का सामान नहीं है। यहाँ पर ऐसे हालात है कि क्या ऐसे लोग हैं जिनको राशन कार्ड भी नहीं है। ऐसे में देख सकते हैं कि उनके घर जो सूखा अनाज है वो पहुंचाया जा रहा है, उनको दिया जा रहा है। अभी कौन रोजगार? अभी खाने होने का दिक्कत हो रही है। बहुत तकलीफ। क्या दिक्कत हो रही है? वो चीज के सब सारी चीजें की तकलीफ, खाली पानी छोड़ के।
अभी हमारी संस्था समग्र सेवा लगातार 1 सप्ताह से वैसे परिवारों को चयन करके जिनके घर में खाने के लिए कोई भी अनाज नहीं है पहल है। हाँ, समग्र सेवा के द्वारा जो किया जा रहा है ये अच्छी पहल है। इससे गरीबों को बहुत फायदा मिल रहा है। हाँ, बहुत राहत मिल रहा है। अगर बाहर मदद करते हैं तो जाहिर तौर पर जो वैश्विक महामारी की लड़ाई जो लड़ी जा रही है उस पर हम सफलता पाएंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। कोरोना काल में गरीबों को भोजन मिले, इसे लेकर बिहार सरकार कम्युनिटी किचन चला रही है। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने कटिहार के चिल्ड्रन एकेडमी में बने कम्युनिटी किचन का जायजा लिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री ने खुद कम्युनिटी किचन का बना खाना को खाया और जायजा लिया। हमारे संवाददाता सुब्रत ने। बिहार सरकार द्वारा जो प्रवासी मजदूर है और जो दैनिक रूप से मजदूर है उन लोगों के लिए कोरोना काल के दौरान भूखा न रहने पड़े, इसीलिए इस तरह का सामुदायिक किचन शुरू किया गया। और सबसे बड़ी बात है, देखिए, लोगों को भरोसा दिलाने के लिए यहाँ गुणवत्ता है और खाने की क्वालिटी है, उसको लेकर डिप्टी सीएम जो आपने से खुद ये खाना खा रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर, क्या मैसेज है ये खुद यहाँ भोजन? देखिए, भोजन की गुणवत्ता की जांच के लिए मैंने आज एम चिल्ड्रंस एकेडमी के इस सामुदायिक रसोई केंद्र पर उसको चखा भी है। और वास्तव में जिस प्रकार से हम लोग घर में सामान्य भोजन करते हैं तो भोजन अच्छा है, स्वादिष्ट भी है और बेहतर बना भी है। और जो